हमारे भाइयों बहनों, मैं यहाँ आया हूँ माँ पीताम्बरा देवी को प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मुमकिन है। भारत माता की जय। भाइयों और बहनों, ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने बुलाया है। मुझे पीताम्बरा माँ की इस पवित्र धरती पर स्वयं माँ ने बुलाया है। मैं यहाँ की जनता से आशीर्वाद मांगने आया हूँ। ये बताइए कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों काट दिया? संबंध में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मोदी है तो मुमकिन है, 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 कमल खिलाना है, कमल खिलाना है। मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव में नरेंद्र मोदी के हमशक्ल जो है दतिया उपचुनाव में बीजेपी का प्रचार करने पहुंचे हैं। बात कर लेते हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं मोदी जी के अंदाज में, थोड़ा बता दीजिए। भारत माता की जय। भाइयों और बहनों, ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने बुलाया है। मुझे पीताम्बरा माँ की इस पवित्र धरती पर स्वयं माँ ने बुलाया है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैं यहाँ की जनता से आशीर्वाद मांगने आया हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दें और बीजेपी के प्रत्याशी को जिताकर विजयी बनाएं। आप दतिया पहुंचे हैं। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, उसके बाद आशुतोष तिवारी को टिकट मिला है। कितनी चुनौती मान रहे हैं, कैसे प्रचार चल रहा है? कोई चुनौती नहीं, ये चुनाव मोदी जी का है। देखिए, मेरे आने का एक विशेष कारण ये भी है, 4 महीने बाद यूपी का चुनाव खड़ा है। ये चुनाव को पूरा देश देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है इस चुनाव को, और कोई चुनौती नहीं है। मोदी जी का देश है, मोदी पर चुनाव होना है। मोदी जी अवतार पुरुष हैं। बीजेपी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा, मैं इतना जानता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल पूछूंगा। कब आपको पहली बार पता लगा कि आप मोदी जी के हमशक्ल? ये सवाल तो आप 2014 से पूछते आ रहे हैं। 8 मई 2014 को जब अवतार पुरुष माननीय मोदी जी ने मुझे बनारस में रोड शो के बाद 8:33 पर अपने चरणों से उठाकर गले से लगाया और आलिंगन भरत और राम की तरफ से, तो ये मेरा सौभाग्य रहा। उसके बाद जब उन्होंने आलिंगन छोड़ा तो मैंने ऐसे दोनों हाथ जोड़े, मेरे दोनों हाथों को थपथपाया। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, त्याग और सेवा के बाद आशीर्वाद का अधिकार बनता है, वो मैंने प्राप्त किया है। बड़ी माँ से भी मिला हूँ मैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटे तुम अपने घर आए हो, मैंने टीवी में देखा तुमने अपने भाई के लिए बहुत काम किया है। भाई साहब का पत्र भी आता रहता है। पहली बार उनके आईएएस थे राजीव महर्षि, जो गुजरात कैडर के आईएएस थे, उनके ओएसडी थे। मेरे पास फ़ोन आता है, 140 करोड़ देशवासियों में अपने भक्त का ध्यान रखना ये बहुत बड़ी बात है। एक ही प्रश्न, कैसे हो, क्या करते हो, क्या कर रहे हो, कैसा महसूस करते हो? मैंने कहा, भाई साहब जब आप भूटान गए थे ना तो देश का चार्ज मेरे पास था। इस भाव और अंदाज से रहता हूँ। मोदी जी अवतार पुरुष हैं। भारतीय नमो सेवा दल लगातार 2014 से, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके विकास कार्यों का, उनकी सोच का, उनके स्वप्न का ये संदेश, उनके द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का संदेश हम लेकर के जनता के बीच में उतरे हैं। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा यहाँ की मैया के आशीर्वाद से। अच्छा मोदी जी, ये बताइए कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों काट दिया? अब ये विषय देखिए, ये विषय उनका है और इस संबंध में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। एक परिवार के सदस्य हैं, अब वो लंबा विषय है। मिश्रा जी ने अभी कहा, एक उनका वो संबोधन में एक वक्तव्य आया है कि जिन्होंने काटा मैं उनसे संपर्क करूंगा। अब उनका विषय है, इसमें मेरे से चर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा।
अच्छा, आपको यहाँ भेजा गया है, आप स्वयं आए हैं? आज पूरे देश में मैं तो भक्त के रूप में घूमता हूँ। मुझे कोई भेजता नहीं, ना कोई बुलाता, मैं तो खुद स्वयं जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं ही मोदी हूँ। आज पूरे विश्व में देखिए आप, जहाँ मोदी जी, मोदी 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 क्या है, मैंने कहा कि मोदी जी अवतार पुरुष हैं। आज तक उनको देखने, उनके दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हैं, उनको सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। और जब ये मोदी का भक्त, मोदी जी का हम शक्ल रूप में यहाँ मौजूद है, तो आप चलिए मेरे साथ। लोग इतना प्यार करते हैं मोदी को, मोदी की सोच को, इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ पर बीजेपी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि 2014 के बाद जब आपसे मुलाकात हो गई मोदी जी की, उसके बाद से क्या अंतर आया? कई बार सड़क पर जाते जाते लोग रोक लेते थे, क्या होता था? बहुत अच्छा सवाल है आपका। कई उतार चढ़ाव आए जीवन में, बहुत बातें आई, और हम लिखते भी रहते हैं भाई साहब को, पत्र लिखते रहते हैं। फिलहाल तो उनका एक पत्र आया कि आपका जो कार्य है वो राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पत्र तो मैं तो ढपली लेके उनका गुणगान गाता हूँ। और मैं अभी आपको सुना, मेरी ढपली भी देना जरा, लाओ। ढपली बजाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, अभी आपको हम एक, तभी तो आप भाव से हमारे अवगत होंगे। इसको जरा देखिए, ये मोदी जी की मम्मी है और ये मैं हूँ। ये देखिए, माँ का। इसमें मोदी जी की माता जी हैं और आप भी साथ में हैं? जी 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 जी। ये कब की फोटो है? ये 2014 की है। 1 सितंबर 2014। और जब मैं चलने लगा तो मुझे बोली, बेटे तेरे बड़े भाई को 151 दी थी, तुम आए हो 10 रुपया रख लो, ये सौभाग्य है मेरा। ये देखिए, ये भाई साहब का पत्र है, आशीर्वाद पत्र, इसमें साफ लिखा है। ये कब का भेजा गया है? 2024 का है? हाँ जी। तो अभी भी मुलाकात, बात वगैरह होती रहती है? मुलाकात अरे होती रहती हृदय में रहते हैं। अभी आप इससे और अंदर, अभी और देखिए, ये देखिए, आप ही ने छापा कि मोदी से मिले, माँ जी से मिले। ये और है? मैं चाहूँगा कि आपने जो ढपली निकाली है, हाँ, मैं अभी 1 मिनट। तो हम तो उनके भक्त हैं साहब। जरा मेरी एक डायरी, उससे मैं वो भाव ले लूँ। देखिए, 2014 में गुजरात में बड़ोदरा में मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। देखिए, ये देखिए, 2 सीट से भाई साहब लड़ रहे थे उस समय, वाराणसी से और बड़ोदरा से। तो दोनों सीट को मैं कवर करता था। तमाम चीज़ें हैं, तमाम बहुत खत, चीज़ें। तमाम ये अखबार 2014 का है, और ये आपने मुझे फोटोज़ जो मोदी जी के साथ हैं। 2014 वाराणसी में, गंगा जी में। तो भक्ति में शक्ति है, मेरा कहना तो ये है। अब ढपली की बारी है। मोदी है तो मुमकिन है, 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 कमल खिलाना है, कमल खिलाना है, विकास की गंगा बहाना है, कमल खिलाना है, मोदी जी को लाना है, कमल खिलाना है। अरे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि देश में मोदी जी पे तमाम तरह के वैसे भी विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि सरकार जो है गर्त में चली गई है, इस तरीके से मोदी सरकार चला रहे हैं, उस पर क्या कहें? मोदी जी एक संत रूप में हैं, मोदी महान व्यक्तित्व है
और आज तक कोई किसी प्रकार का आरोप, किसी प्रकार की भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर नहीं है। और जो व्यवस्थाएं हैं उनको लिखा जाता है और मोदी की निगाहें सब पर हैं और सबकी निगाहें मोदी पर हैं। अच्छा, मोदी जी तमाम प्रदेशों में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं वहाँ की भाषा में ही वहाँ के लोगों से बात करते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा, अगर आप में वो अंदाज़ है तो यहाँ जब बुंदेलखंड में आए हैं, दतिया की धरा है, बुंदेलखंड की भूमि है, अगर आप कर पाएँ। हमार भाइयों बहनों, मैं यहाँ आया हूँ माँ पीताम्बरा देवी को प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हमार बात के, हमार यहाँ आने का, घर घर जाकर संदेश दीजिए कि मोदी जी आए हैं और राम 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 का संदेश लाए हैं। हमारी अपील घर घर पहुँचाइए। हमारी ये वादा है कि सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद। भारत माता की जय। अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना असल नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अभिनंदन पाठक है। मैं भारतीय नमो सेवा दल का अध्यक्ष हूँ और पूरे भारत में नमो सेवा दल कार्य करता है, मोदी जी को अवतार पुरुष मानता है। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर अब अपने शब्दों में? मोदी जी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता इंतज़ार कर रही है, ऐसा मैंने सड़कों पर चल कर के ये महसूस किया है। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन्हें मेरा ये प्रार्थना है कि वो होटलों में ना बैठकर, होटलों की मीटिंग से हटकर जनता के बीच में आए और मोदी जी के द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। मोदी जी अवतार पुरुष हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डुप्लीकेट मोदी, जिनने मोदी के भाषा या शैली के अंदाज में अपनी बात रखी और बताया कि दतिया में क्या हाल है, जो चुनाव चल रहा है, बीजेपी का उपचुनाव चल रहा है उसका। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में और आपका क्या कहना है इनके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, दतिया से।